नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर मैं आपके सामने रीट लेवल सेकंड या लेवल फर्स्ट इंग्लिश के टीचिंग मेथड को लेकर आया हूँ। दोनों ही लेवल के लिए इंग्लिश टीचिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के ही काम के हैं, दोनों लेवल के ही काम के हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश को पढ़ाने के लिए क्या क्या सिद्धांत काम में लिए जाते हैं, हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप लोगों को सबको पता है, चाहे कितना ही अच्छा टीचर क्यों ना हो, लेकिन उसे इंग्लिश में यदि पढ़ाना है तो टीचिंग मेथड यूज़ करने के साथ साथ में टीचिंग की जो प्रिंसिपल हैं उनका भी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज क्या होती है, भाषा क्या होती है। ठीक है, लैंग्वेज इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ स्पीच। भाषा बोलने का एक विशेष रूप है। इट इज़ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेस ऑफ फीलिंग थॉट। यह वार्तालाप करने और अपनी भावनाओं को प्रकट करने का एक तरीका है। इसका जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया गया है, सबसे पहले इसको देखो, हम वर्गीकरण के बारे में पढ़ लेते हैं। 3 प्रकार से हैं, एक तो है मदर टंग, दूसरा है सेकंड लैंग्वेज और थर्ड है फॉरेन लैंग्वेज। मदर टंग जो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं घरों में, उसे फर्स्ट लैंग्वेज या नेटिव लैंग्वेज भी बोला जाता है। सेकंड लैंग्वेज की फॉर्म में अपने यहाँ पर है, सेकंड लैंग्वेज की फॉर्म में अपने यहाँ पर है इंग्लिश। सेकंड लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश। ये फॉरेन लैंग्वेज बोलें वो भी इंग्लिश है, लेकिन सेकंड लैंग्वेज कब बोलेंगे? बिकॉज इट हैज़ बिकम अ लैंग्वा फ्रेंका बिटवीन स्पीकर एंड वाइडली डाइवर्स लैंग्वेज। क्योंकि यह भाषा विभिन्न भाषाओं से अधिक सार्वजनिक व लोकप्रिय बन गई है। जब हम किसी से भी कम्युनिकेट करते हैं, कोई वर्क करते हैं, तो बिना वर्क में या वर्क में हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो हमारी कौन सी होती है? सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश होती है। फॉरेन लैंग्वेज कब बोला जाता है इंग्लिश को? यदि इंग्लिश को स्कूलों में एज ए पढ़ाया जाए। ठीक है, इंग्लिश इज अ टॉट इन ए स्कूल एज अ लैंग्वेज के रूप में जब इसे पढ़ाया जाता है तो इसे बोलते हैं फॉरेन लैंग्वेज। हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड। कौन कौन से हमें मेथड यूज़ करने हैं, प्रिंसिपल के सिद्धांत कौन से तरीके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ टीचिंग मेथड की बात ना करके प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, जिसमें हमारी जो सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पर पहला है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। ये तो इम्पोर्टेंट है इसे ही कि किसी भी व्यक्ति को अभिप्रेरित करके अध्ययन कराया जा सकता है। ठीक है, अ स्टूडेंट कैन लर्न द लैंग्वेज हिमसेल्फ इफ ही मोटिवेटेड बाय अ टीचर टू लर्न इंग्लिश। साधारण रूप से एक प्रत्येक व्यक्ति में अपनी मातृभाषा सीखने की आंतरिक इच्छा होती है, परंतु अंग्रेजी सीखने की कोई इच्छा नहीं होती। इसलिए विद्यार्थी को अंग्रेजी सिखाने के लिए अध्यापक द्वारा प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। और वो किस किस तरीक़ों से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है, देखो, ऑडियो विजुअल एड्स लाइक पिक्चर, कार्ड्स एंड ग्रामोफोन रिकॉर्डर के थ्रू, बाय डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइक स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इन सब के माध्यम से उसे अभिप्रेरित किया जा सकता है। दूसरा इसमें सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, वास्तविक वातावरण या वास्तविकता का सिद्धांत। आप लोगों को पता है कि हम जहाँ हमारी मदर टंग बोलते हैं वहाँ एकदम फैमिली में क्या होता है, एक नेचुरल इन्वायरमेंट होता है। देखो, नेचुरल इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग द मदर टंग इन द फैमिली, बट इट इज़ नॉट सेम विद द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के साथ ऐसा इन्वायरमेंट नहीं होता। सो दैट काइंड ऑफ एटमोसफियर मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय, किस तरह से प्रोवाइड किया जा सकता है इस तरह का माहौल? टॉकिंग टू स्टूडेंट इन द क्लास और प्ले ग्राउंड इन अ लैंग्वेज इंग्लिश एंड अरेंजिंग अ ग्रुप डिस्कशन एंड मोटिवेटिंग द स्टूडेंट कन्वर्स देयर टीचर एंड अदर स्टूडेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, उन्हें एनकरेज किया जाना चाहिए, प्ले ग्राउंड में ले जाना चाहिए और जहाँ पर उनको क्या बोलना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज में उनसे बातचीत करनी चाहिए। थर्ड इसमें अपना सिद्धांत है आप लोगों का प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, आदत, हैबिट फॉर्मेशन, आदत निर्माण का सिद्धांत, मतलब ऐसी आदत बना लेनी चाहिए जिससे हमें इंग्लिश सीखने में आसानी रहे। लैंग्वेज इज अ लर्निंग प्रोसेस, इज एसेंशियली अ हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस। सो द फॉलोइंग हैबिट शुड बी एस्टेब्लिश्ड इन द स्टूडेंट एज students soon।
कौन कौन सी हैबिट है? सबसे पहले रिपीटिंग। लैंग्वेज में जो इंग्लिश हम सीख रहे हैं उसमें रिपीटिंग होनी चाहिए, रिपीट करना चाहिए। हैबिट ऑफ रीडिंग, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की रीडिंग होनी चाहिए। हैबिट गोइंग टू लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाकर इंग्लिश बुक्स पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए। हैबिट टू करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश को करेक्ट तरीके से प्रोनाउंसिएशन करने की हैबिट होनी चाहिए। हैबिट टू कंसल्टिंग डिक्शनरी, डिक्शनरी से कंसल्ट करना चाहिए और वर्ड्स को जानना चाहिए। फोर्थ इसमें हमारा जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर, उचित वातावरण का सिद्धांत। अ गुड टीचर ऑफ इंग्लिश ट्राई टू एक्सपोज स्टूडेंट एन एटमोसफियर फॉर लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज ही कैन यूज। एक अच्छा अध्यापक स्टूडेंट को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने के लिए उचित वातावरण बनाना चाहिए, सरल भाषा में लिखी हुई पुस्तकों का विवरण देना चाहिए। वो कैसे कर सकता है? डिस्ट्रीब्यूटिंग लीफलेट इन क्लासरूम इन इजी लैंग्वेज एंड सजेशन टू वॉचिंग इंग्लिश न्यूज़ एंड मूवीज़। उसको सजेस्ट करना चाहिए कि वो इंग्लिश मूवीज़ देखें और इंग्लिश न्यूज़ देखें। नेक्स्ट इसमें अपना है प्रिंसिपल 5 नंबर का, प्रिंसिपल ऑफ फोनोलॉजी और ओरल अप्रोच, ध्वनि विज्ञान का सिद्धांत या मौखिक अभ्यास का सिद्धांत। सुनना भी चाहिए और उसको अभ्यास में भी लाना चाहिए। स्पोकन लैंग्वेज डिपेंड ऑन अ साउंड एंड राइटिंग लैंग्वेज डिपेंड अपॉन अ राइटिंग। मतलब जो हम सुन रहे हैं वो किस पे डिपेंड कर रहा है? साउंड पे। और जो हम लिख रहे हैं वो किस पे डिपेंड कर रहा है? राइटिंग पे। तो टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज शुड स्टार्ट विद हियरिंग साउंड एंड स्पीकिंग। सुनने से और बोलने से स्टार्ट होती हैं। लैंग्वेज बिकॉज इट इज़ हार्ड टू रिमेंबर, राइटिंग सिंबल विदाउट अटैचिंग देम विद स्पोकन सिंबल। देखो यहाँ बात कर रहा है कि हम उससे अटैच नहीं हो पाएंगे जहाँ तक उसके जो राइटिंग सिंबल हैं उनको नहीं जान पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, ओरल प्रैक्टिस इज द क्विकेस्ट वे ऑफ लर्निंग लैंग्वेज, सो स्टूडेंट शुड बी गिवन सफिशिएंट प्रैक्टिस स्पोकन इंग्लिश। उसे सफिशिएंट प्रैक्टिस करनी चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए। स्पोकन लैंग्वेज ध्वनि तथा भाषा दोनों पर निर्भर करती हैं। विदेशी भाषा का अध्ययन सुनने तथा भाषा बोलने से ही शुरू किया जाना चाहिए, क्योंकि राइटिंग सिंबल को और स्पोकन सिंबल के साथ जोड़ दिया जाए तो याद करना कठिन हो जाता है। लेकिन मौखिक अभ्यास एक भाषा सीखने का सबसे तीव्र तरीका है, इसलिए विद्यार्थी को इंग्लिश में पर्याप्त अभ्यास किया जाना चाहिए या दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट इसमें है 6 अपना प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विद लाइफ, जीवन के साथ संबंधता का सिद्धांत। मतलब जो भी हम सीख रहे हैं वो हमारी रियल लाइफ से संबंधित होनी चाहिए, तो बच्चा उनको क्या करता है? जल्दी सीख लेता है। While teaching, the subject matter should be related to life, custom, tradition and characteristic of particular society with the student belong। पढ़ते समय सब्जेक्ट मैटर को जीवन की परंपराओं, रीति रिवाजों, समाज की मुख्य विशेषताओं से जोड़ना चाहिए जिनसे विद्यार्थी का संबंध होता है। नेक्स्ट इसमें अपना 7 प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर एंड प्रोपोर्शन, क्रमबद्धता व अनुपात का सिद्धांत। इसमें हम बात करेंगे 4 लैंग्वेज स्किल्स हैं जिनकी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, LSRW। ये क्रम में सीखनी चाहिए और इसी क्रम में हमें क्या होनी चाहिए? भाषा को सीखना चाहिए, किस किस अनुपात में कौन सा हमें यूज़ करना है। नेक्स्ट इसमें हमारा प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने का सिद्धांत। द प्रिंसिपल ऑफ एम्फेसिस ऑन एक्वायरिंग स्किल बाय डूइंग, यह सिद्धांत करके सीखने पर जोर देता है। याद रखना बेटा, यहाँ पर जो ऑफिस लिखा हुआ है वो नहीं आएगा, ये गलत है यहाँ पे। ठीक है। द प्रिंसिपल एम्फेसिस ऑन एक्वायरिंग स्किल बाय डूइंग, यह सिद्धांत करके सीखने पर जोर देता है। इट इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज, इट कैन बी लर्न क्विकली एंड ईजिली बाय डूइंग लैंग्वेज एक्टिविटी। यह विदेशी भाषा सीखने का सर्वोत्तम तरीका है, अभ्यास करके जल्दी और आसानी से सीखा जा सकता है। नेक्स्ट इसमें अपना है प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग, मातृभाषा का उपयोग करके। किसका? मातृभाषा का उपयोग करके भी हम फॉरेन लैंग्वेज को सीख सकते हैं या इंग्लिश को सीख सकते हैं। एवरीवन लर्नर मदर टंग फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, एवरीवन लर्न, हर कोई व्यक्ति जो अपनी मातृभाषा है बचपन से सीख लेता है। मदर टंग कैन प्रोवाइड अ सपोर्ट फॉर टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज। नेक्स्ट प्रिंसिपल है अपना प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस, मूर्तता का सिद्धांत। मतलब जो वास्तविक चीज़ें हैं उनसे सीखना। द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट नॉलेज कैन बी स्टोर्ड इन द माइंड परमानेंटली, द टीचर शुड बी क्रिएट द रियल कॉन्सेप्ट इन टू द माइंड लर्नर। यह सिद्धांत
यह जो सिद्धांत हम बात कर रहे हैं आपका, यह सिद्धांत नए ज्ञान को, या नया ज्ञान है प्लीज, नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ता है जिससे पुराना ज्ञान स्थायी बना रहे। अध्यापक को विद्यार्थी के दिमाग में वास्तविक संकल्पनाएं बनानी चाहिए। नेक्स्ट अपना प्रिंसिपल है, इसमें प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, सटीकता व शुद्धता का सिद्धांत। द टीचर शुड बी सेलेक्टेड अप्रोप्रिएट वर्ड्स विच आर यूजफुल द लर्नर। अध्यापक को उचित शब्दों का चुनाव करना चाहिए, या उचित शब्दों का चुनाव करना चाहिए जो विद्यार्थी के लिए क्या हो, उपयोगी हो। नेक्स्ट अपना इसमें है प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल, अभ्यास का सिद्धांत। ये तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी इंसान या व्यक्ति जितना अभ्यास करेगा वो उतना ही सीखेगा। लैंग्वेज लर्न इज एन आर्ट एंड पावर ऑफ स्पीच, expression can be achieved with regular practice and drill. The teacher should be provided appropriate practice and drill in teaching English in classroom. लैंग्वेज लर्निंग एक कला है तथा इसे नियमित अभ्यास से सीखा जा सकता है। अभ्यास अध्यापक को विद्यार्थी को अभ्यास के अवसर प्रदान करने चाहिए, इससे भाषा पर विद्यार्थी की पकड़ बनेगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल है अपना इसमें लास्ट, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन या अनुकरण का सिद्धांत। ये तो छोटी क्लासों से ही लागू होता है कि कोई भी बच्चा जितना अनुकरण करेगा टीचर का उतना ही वो सीखेगा। अ चाइल्ड इमिटेट हिज टीचर वेरी मच, दस द टीचर मस्ट बिकम अ गुड मॉडल फॉर चिल्ड्रन। एक बच्चा अपने टीचर का बहुत ज़्यादा अनुकरण करता है, इसलिए टीचर उसका बहुत अच्छा रोल मॉडल बन जाता है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड की बात करेंगे, ठीक है, ओके।